हेलो फ्रेंड, मैं रमेश। और क्या आप ये बिलीव कर पाओगे कि काशी में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद वो एक्चुअली में टोटली मस्जिद नहीं है। वो मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि ASI रिपोर्ट कह रही है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई। अभी तक जो मैंने बताया वो लोगों को दिखाया जा रहा है, जो एक्चुअल में सच नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई, इसका कोई एक्चुअल रीजन या फिर ASI रिपोर्ट भी अभी तक इसे प्रूव नहीं कर पाई। लेकिन ASI रिपोर्ट को लोगों के सामने इस तरीके से पेंट किया जा रहा है जिससे लोग समझे कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई। ज्ञानवापी मस्जिद कब बनी और क्या सच में मंदिर को तोड़कर ही ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया, और आखिर क्यों हिंदू कम्युनिटी और RSS वाले लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा पहले मंदिर था, लेकिन मुस्लिम लीडर ओवैसी सर जैसे लोग इस बात को डायरेक्टली इनकार कर रहे हैं। तो फिर आखिर क्या है सच? तो आज की इस एपिसोड में हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं, वो भी फैक्ट्स और प्रूफ के आधार पर। हम आज की इस वीडियो को आज से काफी टाइम पहले पास्ट में ले चलते हैं। ये साल था 1585, जब हमारे देश इंडिया के ऊपर मुगल बादशाह अकबर का राज था। और उस टाइम इनके नजदीकी राजा मानसिंह, जो कि बंगाल के सूबेदार थे, और उसी टाइम पर अकबर के कहने पर ही राजा मानसिंह काशी में पहली बार विश्वनाथ मंदिर को बनवाते हैं, क्योंकि राजा मानसिंह अकबर के बहुत ज्यादा नजदीकी थे। अकबर की नजर में बने विश्लेषण मंदिर से पहले किसी और विश्लेषण मंदिर का प्रूफ नहीं मिलता। तो फिर क्या हम ये कहें कि इस मंदिर को तोड़ा गया? मासरी आलमगीरी सादिक मुस्ताद खां की लिखी हुई फारसी बुक जो औरंगजेब के बारे में बताती है, जो 1710 में कंप्लीट हुई, उसमें बताते हैं। फिर साल आता है 1669 AD, जब हमारे देश इंडिया के ऊपर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज आता है, और इन्हीं के कहने पर अफसरों ने काशी में मौजूद विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया। लेकिन उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया गया, ऐसी कोई भी बात उसमें नहीं मिलती। यही बुक नहीं, बल्कि मुगल हिस्ट्री की किसी भी बुक में ये नहीं लिखा हुआ। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा तो था, लेकिन क्यों? इसका कोई रीजन तो होगा ही ना। हिस्टोरियन कैथरीन की किताब आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया के मुताबिक बनारस में बागी जमींदारों ने शिवाजी को भागने में मदद की थी। यही नहीं, बल्कि राजा मानसिंह के पड़पोते राजा जय सिंह भी आगरा में शिवाजी को भागने में काफी मदद किए थे, और इसी वजह से औरंगजेब ने राजा मानसिंह के द्वारा बनाए गए काशी में विश्वनाथ मंदिर, जो अकबर के एम्पायर में बना था, उसे तोड़वा देते, एक पॉलिटिकल रीजन की वजह से। लेकिन जब इतिहास की बुकों में ये नहीं लिखा हुआ है कि मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद को बनाया गया, तो फिर इन लोगों में ऐसी आइडिया कैसे आई? फिर साल आता है 1781 AD। अहिल्याबाई होलकर, एक मराठा महारानी, ज्ञानवापी मस्जिद के साइड में एक विश्वनाथ मंदिर को बनवाती। फिर टाइम आता है 1831 AD, जब एक अंग्रेजी स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप अपनी बुक बनारस इलस्ट्रेटेड में बताते हैं इस जगह का फोकस ज्ञानवापी मस्जिद और रजिया के मस्जिद से हटकर अहिल्याबाई मंदिर पर आ गया। लेकिन इस बुक में प्रिंसेप तोड़े गए मुगल विश्वनाथ मंदिर का एक प्लान भी इंक्लूड करते हैं, जो उनके हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे एक मंदिर था, और इसी प्लान पर डॉट लाइन से ज्ञानवापी मस्जिद को इंडिकेट किया गया था। उस टाइम के इतिहासकार माधुरी देसाई भी इस प्लान को कंजेक्चर बताते, मतलब ये सब एक अनुमान पर आधारित है, क्योंकि उस टाइम पर भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे मंदिर था, इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं था। लेकिन फिर भी इस प्लान को कई अंग्रेजी बुक्स में छापा गया, बिना ठोस सबूत के इस प्लान को वायरल किया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले यहाँ पर एक काशी विश्वनाथ मंदिर था, जिसके अवशेष से ही मस्जिद को बनाया गया था, और इसका असर जोरों शोरों से दिखता है। फिर साल आता है 1854 AD, जब एक जादूनाथ सर्वा अधिकारी काशी में विजिट करता है, और अपनी बंगाली भाषा की किताब तीर्थ भ्रम में लिखा कि ये ज्ञानवापी हिंदुओं की है और इसे मुस्लिमों से लेना बहुत ही जरूरी है। फिर साल 1873 AD, जब राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की बुक इतिहास श्रीवनाशक ने इस आइडिया को जन्म दिया कि जो दीवार ज्ञानवापी मस्जिद से हटके दिखती है, वो एक्चुअल में उस मंदिर की दीवार है, जिस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद को बनाया गया। अभी तक हमने काफी इतिहास को उलट पलट किया, लेकिन इससे ये तो पता चला कि औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था, लेकिन उसी मंदिर के ऊपर या फिर किसी मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई, इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला। लेकिन अभी तक तो हम हिस्ट्री में चल रहे थे, अब आते हैं हम प्रेजेंट टाइम। आज प्रेजेंट टाइम पे इसी विवाद के चलते एक ASI साइंटिफिकली सर्वे किया गया। वैसे तो अभी तक कम्प्लीटली ASI रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन जितनी भी ASI रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ज्ञानवापी मस्जिद की कंस्ट्रक्शन से पहले यहाँ पर एक बड़ा मंदिर था, और इसे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के चलते तोड़वा दिया गया, और इसका कुछ हिस्सा ज्ञानवापी मस्जिद को बनाने में लगा दिया गया। ASI की रिपोर्ट GPR सर्वे इंक्रिप्शन आर्टिफैक्ट की जांच करके लास्ट में ये रिपोर्ट तैयार की।
लेकिन एसआई की रिपोर्ट में इतिहास कम ऑब्जेक्शन ज्यादा लगे। जीपीआर सर्वे से यह तो पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर था, लेकिन उस स्ट्रक्चर को मस्जिद बनाने के लिए तोड़ा गया, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि क्या पता वो स्ट्रक्चर पहले से ही टूटा हो। जीपीआर सर्वे से ये तो पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पर कोई पहले स्ट्रक्चर था, लेकिन उस स्ट्रक्चर को मस्जिद बनाने के लिए तोड़ा गया, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। क्या पता वो स्ट्रक्चर पहले से ही टूटा हो, क्योंकि सेम यही चीज बाबरी मस्जिद के टाइम पे हुई थी। कोर्ट के जजमेंट पेज 907 में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया गया है, लेकिन मस्जिद को बनाने के लिए किया गया, इसका कोई भी प्रूफ नहीं मिला। जबकि बाबरी के केस में एएसआई की रिसर्च के लिए बाकायदा खुदाई की गई थी, लेकिन फिर भी प्रूफ नहीं मिल पाया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पे जीपीआर सर्वे से इतना कुछ पता कैसे लग गया कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था उसे 17th सेंचुरी में औरंगजेब के द्वारा ही डिस्ट्रॉय किया गया, ये कैसे पता लग गया? जबकि सर्वे से डिस्ट्रैक्शन को भी प्रूफ कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर ये कैसे प्रूफ कर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले जो स्ट्रक्चर था उसे 17th सेंचुरी में ही औरंगजेब के द्वारा ही डिस्ट्रॉय किया गया? साल 1991 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें कहा गया था कि 1947 के बाद किसी भी रिलीजियस धर्म स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो फिर ये लोग किन ऐतिहासिक इमारतों को तोड़ने पर लगे हुए? ये लोग ऊपर नहीं देखते, बल्कि इनको हर एक मुस्लिम ऐतिहासिक मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई देते।